एडोबी इलस्ट्रेटर में स्पाइरल का इम्प्लीमेंटेशन, और स्पाइरल का जो ऑप्शन भी आती है ये, जिसमें आपने रेडियस बताना है स्पाइरल का, फिर उसकी जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस जो है अगर आपको इक्वल चाहिए तो इसमें स्टाइल में आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, तो इनको देख लेते हैं वो क्या है। और इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से भी स्टाइल में सेट कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पाइरल करना है या अपवर्ड डायरेक्शन में स्पाइरल को स्टार्ट करना है। और ये टूल आपको फैसिलिटेट करता है कि कभी आपको स्पाइरल्स बनाने हो तो स्पाइरल्स के लिए आपने इस टूल को यहाँ पे ऑन करना है। जैसे ये आपके पास एक आर्टबोर्ड है और आर्टबोर्ड के ऊपर अगर सरफेस के ऊपर आपको स्पाइरल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ जाए तो ये है जी स्पाइरल। स्पाइरल को एक्टिवेट कर दो और स्पाइरल की जहाँ पे आपको क्रिएट चाहिए वहाँ पे आप आ जाओ और इसको क्लिक प्लस ड्रैग करना शुरू कर दो। अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड पे जाओगे तो ये आपने जो सेगमेंट जिस साइड पे रखोगे डायरेक्शन उससे मुताबिक वो सेट कर देंगे। जितना आप डिस्टेंस में लेके जाओगे इनके रेवोल्यूशन का डिस्टेंस डबल होता जाएगा। जैसे इसे क्लोज लेके आ रहे हो तब भी ऐसे ही नजर आ रहा है आपको। हर रेवोल्यूशन जो होगी, हर रिवॉल्व के ऊपर डिस्टेंस डबल हो रहा है, देख रहे हो। सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस आउटर डायरेक्शन में डबल हो रहा है, हर अटेम्प्ट के ऊपर उसको ऑलमोस्ट डबल कर रहा है। ठीक है, तो जैसा आपको स्पाइरल चाहिए जिस साइज में चाहिए वो साइज आप यहाँ पे जाके इसको रिलीज कर दो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप इसको मूव करके प्लेसमेंट चेंज करना चाहो, साइज करना चाहो तो ये आपने सिलेक्शन टूल यूज करना है। लेकिन अगर आपने सेगमेंट्स में इंडिविजुअली वर्क करना है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको सेगमेंट वाजे नजर आ रहे हैं, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां और ये आखिर में फिनिश। इसमें से किसी एक पॉइंट को आपको रिमूव करना हो आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, ऐसे इस पे वर्क भी कर सकते हैं। इसको आप हैंडल्स के थ्रू इसकी डायरेक्शन भी कर सकते हैं और इसके एंकर को यूज करते हुए इसको अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। ये एंगल्स होते हैं, यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब है जितने भी एंकर्स हैं उनको आपको सिलेक्ट करने का तरीका तो पता है, शेप के साथ भी कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करते हुए, या आपको मैंने बोला था लेसर टूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। मल्टीपल एंकर्स को अगर आपने सिलेक्ट करना हो और उस पर वर्क करना हो, वर्क का मतलब डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको कहे कोई डिलीट करना तो आप इसको क्लिक करके डिलीट कर दो, वो सेगमेंट ही बीच में से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह आपके डिफरेंट पॉइंट्स को आप क्लिक करके एक्टिवेट करके डिलीट भी कर सकते हो, उस पूरे सेगमेंट को निकाल देता है। इसके साथ कनेक्टेड जो बाउंड्रीज होती हैं दोनों तरफ की वो खत्म हो जाती हैं, अंडू कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप स्पाइरल बनाने के बाद और या स्पाइरल क्रिएट करते वक्त, स्पाइरल क्रिएट, अच्छा, स्पाइरल क्रिएट करते वक्त आप इस रेवोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सेंट्रिक पॉइंट के अराउंड, इसको आप यहाँ पे जब ड्रॉ करना शुरू करते हो ऐसे, माउस को नहीं छोड़ना। ठीक है, माउस को स्टिल होल्ड किया हुआ है आपने, फिंगर इस पर रखी हुई है, अप एरो से सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स इनसाइड, देख रहे हो, और डाउन एरो से वो सेगमेंट पीछे की तरफ आ रहे हैं। सेंटर पॉइंट पे गौर करो। आपको मिसाल के तौर पे सिर्फ ये बनाना था, ठीक है, छोटा या बड़ा आपकी मर्जी, डायरेक्शन आपने बतानी। तो स्पाइरल आपको जितनी इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज करना है आपने अप एरो प्रेस करना है टुवर्ड सेंटर पॉइंट। ठीक है, टुवर्ड सेंटर पॉइंट, पीछे जाना हो डाउन एरो, और अगर आपने रेवोल्यूशन को बढ़ाना हो टुवर्ड सेंटर पॉइंट तो अप एरो। डाउन एरो अप एरो से आप इसको सेट कर लीजिएगा, जो भी इसकी वैल्यूज आपने देनी है आप दे सकते हो। और अगर आप इसको एज ए ग्राफिक एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे प्लेसमेंट आपको रखनी है और इसको यहाँ पे शो करवाना है विद डिफरेंट इसके ऊपर स्ट्रोक्स की वैल्यूज को लगा के, तो आप स्ट्रोक की वैल्यू को भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो स्ट्रोक आपके पास मौजूद है, ये स्ट्रोक यहाँ से आप इसका इंक्रीज भी कर सकते हैं।
यहाँ से इसके यूनिफॉर्म और जो इसकी एजेस हैं शार्प करने हैं, या उसको राउंड करना है, जिस शेप में भी आप उसको रखना चाहो आप रख सकते हो। यहाँ से आप देख रहे होगे कि वो अपनी स्पाइरल्स की शेप में उसकी जो विड्थ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं कंट्रोल करने के लिए, जो भी लेना चाहो इनमें से ले सकते हो। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि अगर आप अगर आपको कहा जाए यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ानी है, इस स्ट्रोक की विड्थ यहाँ से बढ़ानी है, ये आपको सॉरी इसमें ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही होगी, ये असल में स्ट्रोक है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रोक ये है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। अगर आपको कहा जाए स्टूडेंट्स कि इसमें किसी पॉइंट से स्ट्रोक की विड्थ क्या सेट हो सकती है, एक तो ये है कि ये इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इनके साथ आप प्ले कर लो। ये ये जो सा स्टाइल चाहिए आप विड्थ के डिफरेंट उसकी जो है पॉइंट्स के ऊपर उसको वैल्यू पर सेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि आप यहाँ से अगर आप डिफरेंट ब्रशेस लगाना चाहो, ये ब्रशेस याद होगा मैंने आपको करवाए थे, इनको भी अप्लाई कर सकते हो, अच्छे अच्छे ब्रशेस भी लगा के अच्छा सा इसको ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है इसके ऊपर सेट कर सकते हो। विजिबिलिटी अगर नहीं है, रीजन इज एट स्ट्रोक। जब कभी आपको सर मैं वो ब्रश लगा रहा हूँ नजर नहीं आ रहा, स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो। और भी हैं इतने सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, डेकोरेटिव में चले जाओ, ये ले लो, ये ले लो, स्कैटरिंग वाले में ले लो, ये लो, स्कैटर काइंड ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है आप स्पाइरल क्रिएट करने के बाद जिस तरह रेक्टेंगल पे आप पॉपुलेट करते हो, लाइन पे पॉपुलेट करते हो, इलिप्स पे पॉपुलेट करते हो, पॉलीगॉन पे करते हो, पेन टूल से बनाई हुई शेप के ऊपर आप इस ब्रशेस के स्ट्रोक्स को लगाते हो, आप इस स्पाइरल के ऊपर भी वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसकी विड्थ को कंट्रोल करना चाहो, यहाँ से विड्थ कंट्रोल कर लो, और इसको डिजाइनिंग के एलिमेंट के तौर पे इसको सरफेस में कहीं पे भी शो किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, काफी सारे हैं, ये ले लो। जैसे आप इसको एक्टिवेट करोगे वो आपको दिखा देगा। और अगर इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है या इसकी डायरेक्शन कंट्रोल करनी है, डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट टूल लेना पड़ेगा। यहाँ से इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो या निकाल सकते हो। मतलब आप सेंटर वाले पॉइंट को ऑफ करना चाह रहे हो, ये लो, क्लिक करके डिलीट कर दो, ये वाला भी निकालना है, डिलीट कर दो। वो ऑटोमेटिकली देख रहे हो उनको सेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपने इसमें सेट करना चाहो लिस्ट में से आप ले सकते हो। अच्छे अच्छे स्टाइल्स मौजूद हैं, ये देखो, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी लो कर दो, ये भी स्ट्रोक लगा हुआ है। और भी हैं ब्रश, ये ले लो, ठीक है, ये काफी सारे हैं। और इसको अगर आपने ग्राउंड के ऊपर शो करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट की रेपिटेशन क्रिएट कर लो, पैटर्न बना लो इसका। अगर आप कह रहे हो सरफेस के ऊपर इसकी प्रेजेंस आपको शो करनी है, इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दो। ये चेक कीजिएगा, ये पैटर्न पैटर्न आप जो भी इसकी डायरेक्शन सेट करनी है, डायरेक्शन सेट कर लो। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे शो करना चाह रहा हूँ ऑल के साथ, ये लो। विद लो ओपेसिटी करना चाह रहा हूँ। कलर जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो, ये कलर है, स्ट्रोक का कलर है ना, अब चेंज कर लो जो भी डिजाइन के तौर पे आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो किसी एक सिंगल को यहाँ पे अराउंड योर सेंटर पॉइंट रोटेट भी करना चाह रहे हो, आर फॉर रोटेट, ये लो, प्लेस हेयर, इसका सिर्फ सेंटर पॉइंट है, यहाँ प्लेस करवा लो, यहाँ करना है यहाँ कर दो, जितना डिस्टेंस लेना है। जैसे ही आप क्रिएट करना चाह रहे हो पैटर्न को, आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, रोटेट हैंडल से इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे सेट कर लो, 30 कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 30 हो जाता है ना, ठीक है, कॉपी, कंट्रोल डी,
तो ये डिफरेंट, इसको स्पाइरल, सिर्फ यही नहीं कि स्पाइरल है, वो एक सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, सिर्फ वो स्पाइरल इस मकसद के लिए नहीं, आप इसको एज ए पैटर्न भी यहाँ पे ग्रुप बना लेना इसका फिर, और ग्रुप के तौर पे पूरे पेज के ऊपर स्प्रेड करना है वो भी कर सकते हो। ये लो, इनको सेंट्रली अलाइन करना है, आपको पता है कैसे करना है, अलाइनमेंट सीखी हुई आपने, अलाइनमेंट से कर लो। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। इसके फर्दर कॉपी जनरेट करनी है, पूरे पेज पे लगानी है, कार्ड है, कोई डिज़ाइन है, उस पर आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर में इसका ब्लेंड के अंदर भी इस्तेमाल बताऊंगा स्पाइरल का। तो स्पाइरल क्या होता है, आपके सेंटर पॉइंट से एक रोटेशन व्हील के साथ उसको वो वहाँ पे क्रिएट करता है, और उसको फिर आप डिफरेंट डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे अपने पेज के ऊपर उसको क्रिएट करके यूज उसका देख सकते हो। जो भी आपने बनाना है आप इसको, इसके थ्रू आप डिजाइनिंग एलिमेंट अपना क्रिएट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरल। तो स्पाइरल आपके पास ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप इनके जो सेगमेंट्स के ऊपर वर्क करना चाहो, वो मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इजीली ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और फिर अगर आप इस टूल के अलावा अगर फर्दर दूसरे टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहो, जैसे कि मैं आपको आज की डेट में रेक्टेंगुलर ग्रिड के बारे में बताना चाह रहा हूँ या पोलर ग्रिड के बारे में बताना चाह रहा हूँ, असल में मैं आपके नेक्स्ट टूल जिसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ वो ये है, ये जी रेक्टेंगुलर ग्रिड के नाम से टूल मौजूद होता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिस तरह टेबल बना होता है ना, या ग्रिड्स होती है, उस तरह आपकी डिवीजन बना देता है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ कॉलम बतानी है, आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है, ये इस तरह का मेन्यू आएगा, ये वाला ये सेटिंग का मेन्यू है। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉलम बतानी है, नंबर ऑफ रोज बतानी है, और स्क्यू वैल्यू, स्क्यू वैल्यू क्या होता है अभी बताता हूँ। ये स्क्यू वर्टिकल भी है, स्क्यू हॉरिजॉन्टल भी है, ये भी देख लेते हैं करके। मिसाल के तौर पे ये अब आपके पास है एक और डिजाइन आर्ट बोर्ड एक नया क्रिएट कर लेते हैं, और ये ले जी एक नया आर्ट बोर्ड बना लेते हैं, और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट करना चाह रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड क्रिएट करना चाह रहे हैं। रेक्टेंगल ग्रिड के लिए आपने जस्ट ड्रॉ करना है, ये जी रेक्टेंगल ग्रिड बन गई। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। रोज कितनी है, 2 2 4 2 6, 6 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। अगर आप कहते हो कि क्या इसको आप अदर देन दिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये जब आपने ग्रिड्स क्रिएट करनी है उससे पहले आपने बताना है, डिलीट कर देता हूँ दोबारा से देखो, ये जी और रेक्टेंगल ग्रिड, डबल क्लिक करना है इस पर, ये इसकी आगे ऑप्शंस। यहाँ से आपने डिसाइड करना है कितने कॉलम और कितनी रोज। अपर कॉर्नर आपका एक्टिवेट है, वहां से स्टार्ट होगा टूवर्ड्स मैं ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे इसको लेके जाऊंगा उतनी विड्थ और उतनी हाइट सेट हो जाएगी जितना मैं स्ट्रेच करूंगा उस टेबल को, उस ग्रिड को। और ये वो आपके हॉरिजॉन्टल डिवाइडर हैं जिसकी वजह से डिवीजन बनी थी 5 बीच में। इसको कम भी कर सकते हैं, अगर आप इसको 10 करना चाहो 10 कर लो। 10 ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन बनेगी, हॉरिजॉन्टल ये होता है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो ये आप वर्टिकल डिवीजन कितनी करनी है आप बता दो, 5 वर्टिकल करनी है, 10 हॉरिजॉन्टल करनी है। ये आपने बताने के बाद ये स्क्यू वैल्यू से क्या होता है अभी आपको दिखाता हूँ। और क्या इसको फिल भी करना है, ये लो, अब आपने ड्रॉ करना शुरू। ठीक है, फिल इसका ऑफ है। इस वक्त ग्रिड जो लगी हुई है वो पर्पल कलर की इसलिए लगी है कि आपका करंट स्टेटस ये है, फिल नन है। फिल अगर आप ऑन कर दोगे तो फिल भी हो जाएगा, क्योंकि आपने फिल कहा था उसको। ठीक है, तो ये फिल चूंकि नहीं था ऑन तो आपको ऑन करना पड़ा, तो आपको, तो ये सिंपल एक ग्रिड्स बनाता है, जितनी कॉलम और जितनी रोज आप कहोगे। आपके सामने एग्जैक्टली 10 रोज बन गई हैं और 5 कॉलम बन गए हैं। ठीक है, ये 6 कॉलम जितने भी हैं, तो ये डिवीजन ये है असल में 1 2 3 4 5, ये दरमियान की लाइनों को डिवीजन बोलते हैं। इसको इंक्लूड ना करना, कॉलम नहीं कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। 1 2 3 4 5, इसने वर्टिकल कितनी है, 1, ऊपर वाली को काउंट नहीं करना, ये तो था बॉर्डर उसका। ये डिवीजन है, पहली डिवीजन, दूसरी तीसरी चौथी, ये 10 होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये बनाने का, और इसको अगर डिफॉल्ट के ऊपर लेके जाना, डिफॉल्ट कर दो, ये डिफॉल्ट वैल्यूज होगी। ब्लैक इज द स्ट्रोक एंड व्हाइट इज द फिल। और अगर आप इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर आप इसके ऊपर सेम वही काम
स्टूडेंट्स सेम वही काम है जो अभी आपने स्पाइरल के ऊपर परफॉर्म किया है, वही काम इस पे भी कर सकते हो, सेम सेम डिफरेंट डिजाइन। वो स्पाइरल पे हो रहा था, ये अब आपके ग्रिड्स के ऊपर हो रहा है। और ग्रिड्स की जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज देनी है दे सकते हो, जो ऑन करोगे उसके मुताबिक उसकी प्रेजेंस उन लाइंस के ऊपर वो कर देता है। अगर आप इसको कम ज्यादा करना चाहो वो आपकी मर्जी है, विड्थ या स्ट्रोक को कम कर लेना, ठीक है। अगर आप समझते हो कि स्ट्रोक की वैल्यू बहुत ही डिफरेंट आपको व्यू दिखा रही है, जो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना हो, इसके कलर को कंट्रोल करना हो, इसकी यहाँ से वैल्यूज को कंट्रोल करना है, यहाँ से कर सकते हो जैसे आप चाहो। कोई आर्टिस्टिक काइंड ऑफ डिजाइन अपने कार्ड के ऊपर, अपने ब्रोशर के ऊपर, अपने फ्लायर के ऊपर उसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप उसको शो करना चाह रहे हो, एज ए पैटर्न शो करना चाह रहे हो, तो आप इसको यूज कर लो। ये देख रहे हो कितनी सारी चीजें वेरिएशन, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको कई दफा समझाई है, ये सारी ऑप्शन। ये देख रहे हो हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उसके स्टाइल्स और उसकी फिनिशिंग आपको नजर आ रही है, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है। फ्रेम जरूरी नहीं पूरे के ऊपर रखना है, एक खास हिस्से में रखना है, वो भी कर सकते हो। क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हो, वो तो आपको अलग से ऑप्शन है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को ऑन कर सकते हो। और यहाँ तक के ये अच्छे अच्छे इसके अंदर मौजूद हैं आपके पास, ये देखो ये भी स्ट्रोक्स हैं, ये आपके वो ब्रिस्टल वाले हैं, ब्रिस्टल ब्रशेस हैं ये। याद है ब्रिस्टल ब्रशेस हमने सीखे थे जब मैंने आपको ब्रशेस की टाइप्स बताई थी, ये टाइप्स में ब्रिस्टल ब्रश की कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये अगर आप इसको ग्राउंड के ऊपर इस तरह के स्ट्रोक्स को प्रेजेंस करना चाह रहे हो उसकी, और मजे की बात है इसमें आप अपने शेप बिल्डर को यूज कर सकते हो। जो चीज नहीं चाहिए उस बाउंड्री को निकाल दो, क्या ख्याल है? शेप बिल्डर फिल भी कर सकते हो इसको, ये टूल्स हैं, ये सारे चलेंगे इस पे, ये स्पाइरल पे भी चलेंगे, ये आप जिस पार्ट ये बाउंड्री को मर्ज करना चाह रहे हो आप शेप बिल्डर से कर। इसके साथ ये बड़े मजे के टूल्स हैं, इसको अप्लाई करके देखो। शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट एंड लाइव पेंट सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के लिए होता है। आप मल्टीपल जो इसके जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनके अंदर आप पेंटिंग कर सकते हो, फिलिंग कर सकते हो, कलर जो भी होगा आपका करंट, ये जस्ट सिंगल के अंदर, और ये आपकी शेप को बनाने के लिए होता है। ये देख रहे हो आ रहा है ग्रे कलर, प्लस का मतलब ऐड कर दो। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो इनकी बाउंड्रीज को ऐसे, ठीक है। ये आपकी एक बाउंड्री बन गई है, देख रहे हो? ये अलग अलग बॉक्सेस स्टिल अलग अलग हैं, ये आपने मर्ज कर दी, ये सेल्स को आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आपको मैंने दो सर्कल्स को, दो रेक्टेंगल को मिला के आपको कहा था इसको बाउंड्रीज को आपने मर्ज करना है, ये वही हो रहा है। वो भी तो शेप्स हैं, ये भी शेप्स ही हैं, ये मर्ज हो गया जी। जहां भी मर्ज करना चाहो, जिस पार्ट को भी मर्ज करना चाहो आप कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ये लो। और यहां तक कि इसको फिल भी कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो, फिल कर लो। ये फिल की भी ऑप्शन है, लाइव पेंट बकेट, कलर बताते जाओ और उस बाउंड्री में फिल करते जाओ। कलर नीचे देखना कौन सा है, बल्कि सेंटर में देखो कौन सा है। इसके पॉकेट में सेंटर में कलर आपको ग्रीन इस वक्त एक्टिवेट है, रेड आपका इस वक्त एक्टिवेट है, देख रहे हो? कलर फिल हो गया, कलर फिल हो गया, कलर फिल हो गया। तो इसका मतलब है ये आपको जो ग्रिड्स है, सिर्फ ग्रिड ही नहीं होती, ये ग्रिड्स क्रिएट जरूर कर देता है। उस ग्रिड के ऊपर आप फिर डिफरेंट टूल्स का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जो भी क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो, काफी इसमें वैरायटी है। और ये साथ में ये भी टूल मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ, शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट, ठीक है। और अगर आपने एक ही गो में
सिलेक्शन करनी है, ये ले लो, लाइव पेंट सिलेक्शन। सिलेक्ट हो गए, कलर डाल दें इसमें कोई। इसका नाम ही क्या है स्टूडेंट्स? सिलेक्शन। इसका फायदा पता क्या है? आपने सिलेक्शन करनी है, इकट्ठी करनी है। ये तो सिंगल सिंगल आपका है, सिंगल बॉक्स के ऊपर तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इस वक्त टूल कौन सा ऑन किया है? लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ये आपने क्लिक कर देना है। कलर इस वक्त क्या है इसका? ऑरेंज है। सॉरी, ये जो करंट सिलेक्शन है इसके अंदर कलर इस वक्त क्या है इसका? व्हाइट है, ठीक है। चेंज कर लो, जो भी कलर करना चाहिए। स्ट्रोक भी लगा दो। इसका मतलब है आप अपने मल्टीपल जो ग्रिड्स के आपके जो सेल्स बने हुए उनको सिलेक्ट करने के लिए टूल है, जिसका नाम क्या है? हाँ जी, हाँ, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। सिर्फ उसका फिलिंग ही नहीं होगी, बल्कि सिलेक्शन के बाद उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो स्ट्रोक का, कलर्स का, आप कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल किसी को करना है तो ये टूल है लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट आपको प्रोवाइड करता है वे कि आप ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन आप जस्ट क्लिक कर तो कलर चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे वैल्यूज पॉपुलेट कर सकते हो। वैसा भी एक जैसा करना है, ये भी कर सकते हो ऐसे। कलर बताओ, एरो की से क्लिक पे ड्रैग कर दो, ये लो। तो इसका मतलब ग्रिड्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, और ग्रिड्स को आप स्क्रीन के ऊपर आप ये टूल्स हैं, इनके थ्रू आप इसको सेट कर लो। और अगर आपका आउटसाइड बाउंड्री भी जा रहा हो तो टेंशन नहीं लेनी, आप एक बिग रेक्टेंगल इस फ्रेम के मुताबिक बनाओ, उसके अंदर क्लिप करवा लो इसको। वो तो पता है ना, क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हो। और इसको ग्राउंड के ऊपर आपने लाइट शेड में देना है, ऐसे आप दे सकते हो। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको स्क्रीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर, फ्लायर है, बिजनेस कार्ड है, एनीथिंग, कोई पेज है, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल ग्रिड को बड़े अच्छे तरीके से अगर आप इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ अदर सपोर्टिंग टूल्स, ये सारे बाकी सारे टूल्स ही है ना, इस्तेमाल करो। अभी मैंने इसके अंदर आपको शेप बिल्डर का बताया, मैंने इसमें लाइव पेंट बकेट का बताया, सिलेक्शन का बताया, अप्लाई करके बताया, ठीक है। इसका मतलब है आप कुछ भी बनाना हो ये आपके पास अवेलेबल है। एक और बनाते हैं, एक और यहाँ पे हम लेते हैं जनाब नया आर्ट बोर्ड। ये देखो, अच्छा, आर्ट बोर्ड के ऊपर जो छोटी सी चीज रह गई वो भी समझा दूँ आपको। ग्रिड्स के अंदर, रेक्टेंगुलर ग्रिड के अंदर आपके पास दो ऑप्शन थी स्क्यू की। किस साइड पे आपने लाइंस की फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? इस वक्त ये वैल्यू है 0%। हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में ये लाइंस को जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, पुश करेगा, नंबर ऑफ लाइंस जो 10 है ना उनको पुश करेगा टूवर्ड्स डाउनलोड डायरेक्शन। जब मैं इसको ऐसे करूं, फ्रीक्वेंसी लाइंस की जो 10 नंबर ऑफ लाइंस हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को पुश करेगा टूवर्ड्स बॉटम साइड और टूवर्ड्स टॉप साइड। हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? रोज। वैसे 0 पे रखेंगे तो एक चीज याद रखना, हर जो डिवीजन है हॉरिजॉन्टल, हर डिवीजन जो है हॉरिजॉन्टल वो सेम साइज की हो। लेकिन अगर आपने इसको इंक्रीज कर दिया इस तरफ, देखना क्या होता है आपके करंट फ्रेम के अंदर। ये तकरीबन मैंने 200% कर दिया। जरा गौर कीजिएगा 200% से करता क्या है, तकरीबन 200। डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, व्हील के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो। 200 मैंने कर दिया इसको हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर पे गौर कीजिएगा, वर्टिकल अभी मैंने कुछ नहीं है, 0%। वर्टिकल में अभी आपको बाद में करके दिखाता हूं, पहले हॉरिजॉन्टल समझ लो
कितनी रोज लगनी है डिवाइडर? 10। वर्टिकल कितने लग रहे हैं? 5। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी मैंने चेंज की है, क्या? ये 0 से उठा के 200 कर दिया। होगा क्या? ये चेक। हर डिवीजन अगली से डबल हो रही है, 200%, 200 गुना बढ़ा रहा है। इसको 0 रखोगे तो क्या होगा? हर डिवीजन बराबर हो गए, हर डिवीजन बराबर हो गए। दोबारा से देखो, 200 के बजाय इसको 50 करता हूं, 50%। अब चेक करो, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, क्या ये इक्वल डिवीजन है? नो, हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज नॉट इक्वल। 50%, 50% कट हो रहा है अगली डिवीजन, कट हो रही है अगली डिवीजन। इस तरह समझ लो। चलो, इसकी लेंथ देख रहे हो डिवीजन की? ये हाफ है उसकी, ये ऑलमोस्ट इसकी हाफ है, ये उसकी हाफ है, ये उसकी हाफ है, और ये देखो कट हो रही है हाफ साइज में। 50%, 25 कर दो, 100 कर दो, 100% कट डाउन। ठीक है, तो ये डिवीजन आप करने के बाद बाकी वही काम है, वही काम शेप बिल्डर का है, पेंट पॉकेट का है, स्ट्रोक्स का है, साइज का है, जो आप करना चाह रहे हो वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस पूरी स्क्रीन का, इस जो आपके डिवाइसर हैं ये वाले, इनको आप बाउंड्री को ब्रेक भी कर सकते हो, डिफरेंट कलर के साथ फिल भी कर सकते हो। इधर आपको रेड चाहिए, इधर ग्रीन चाहिए, इधर ब्लू चाहिए, आप कलर शेड दे सकते हो इस तरह, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप पसंद करो। वो तो आपको मैंने बता दिया। आपने इसको सिलेक्ट करना है पूरे को, फिर आपने जाना है यहाँ पे, टूल का नाम है लाइव पेंट बकेट, और ये आपको कलर यहाँ से बताना है जो भी पेंट करना है आपने, और इस तरह इसको आपने फिल कर देना है। ऐसे कलर बताना है आपने यहाँ से। ग्रेडियंट्स भी हैं, मजे के ग्रेडियंट्स भी, ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो, प्योर कलर भी डाल सकते हो। आपने इस तरह की स्टेप्स बनानी है, स्टेप्स ऐसी चाहिए आपको, बना लो। देख रहे हो? बाकी इसके ऊपर आपने स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना है, या इसके ऊपर आपने डिफरेंट इसके स्टाइल्स देने हैं, ये दे सकते हो। ठीक है ना? ये है जी सिंपल सा ग्रिड्स का इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के बाद इसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, जैसे करना है आप कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल जैसे कि हॉरिजॉन्टल कर लो। नहीं, अच्छा ये चीज आपकी जो है ना, जिस तरह हॉरिजॉन्टल मैंने स्क्यू वैल्यू सेट की है, वर्टिकल भी कर सकता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी भी हो सकती थी, मतलब इधर आपकी सबसे स्मॉलेस्ट रो इधर आ जाती, इधर आपकी डबल होती। स्क्यू की वैल्यू बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ले जाओ। अभी मैंने किसी तरफ इसको ड्रैग किया था स्क्यू को, टुवर्ड्स राइट, इसको लेफ्ट कर दो, यही वैल्यूज बिल्कुल उल्टी आपको नजर आएंगी। ऊपर वाली रोज छोटी होंगी, नीचे बढ़ते 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 बहुत डबल होती जाएंगी। बिल्कुल उसको उल्टा, अभी ऊपर बड़ी है, नीचे डिवीजन छोटी है। आप अगर ऊपर छोटी करना चाहो, नीचे बड़ी करना चाहो, तो जस्ट एक वैल्यू चेंज करनी है, और वो वैल्यू है ये वाली। इस स्क्यू को इधर ले आओ, माइनस की तरफ। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट इफेक्ट्स आएंगे। बिल्कुल उसके ऑपोजिट नहीं आए, प्लस साइड पे और माइनस साइड पे। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे शो करना चाह रहे हो। बाकी जहां तक ये आप शेप बिल्डर से इसको शेप आप दे सकते हो जैसी आप मुनासिब समझो। ठीक है, आप उसके अंदर डिविजन्स के अंदर डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए, शेप बिल्डर को यूज करते हुए
इसको अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू क्लिक, एक्टिवेट कर लो, उसके बाद कलर बताओ, कलर बता के इसके ऊपर ड्रैग कर दो। ऐसे अलग अलग कलर करने हैं, सेम कलर करने हैं, एक एक सेल के अंदर आपने देने हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे आप पसंद करो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। समझ रहे हो, जैसे जैसे ड्रैग किया है वो कलर की प्रेजेंस वहां पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब डिसाइड पहले करना है कितने कॉलम्स और कितनी रोज की डिवीजन, बाद में नहीं होगी। बाद में खत्म हो सकते हैं डिवीजन, बन नहीं सकती। खत्म तो हो जाएंगी, खत्म तो आप शेप बिल्डर से खत्म कर दो डिविजन्स को, वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको बाद में इंक्रीज वो नहीं होगी। ठीक है, इस तरह आपने ये ग्रिड्स हॉरिजॉन्टल करनी है, और यही चीज आपकी रोज के लिए भी वैसे, जिस तरह रोज के लिए है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कॉलम के लिए होती है। इसको आपने मिसाल के तौर पे 50% कर दिया, प्लस और माइनस आपकी मर्जी है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन आपको जो नजर आएगी वो दोनों की करनी, दोनों को कर लो, लेकिन एक एक करके देख लेना, पहले अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेना इसकी। ठीक है, समझ लेना, बाद में फिर जो मर्जी करते फिर। अब ये कॉलम्स के ऊपर नजर आएगा आपको, स्क्यू वैल्यू टूवर्ड्स राइट साइड, देख रहे हो हर कॉलम की विड्थ अलग अलग है। पहले रोज के ऊपर किया था हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कॉलम्स के ऊपर होता है। और ये तो आपको डिवीजन अगर आपको बराबर चाहिए तो स्क्यू वैल्यू 0 रखना, डिवीजन बराबर चाहिए स्क्यू वैल्यू 0 रखना। डिवीजन आपने जो है फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट की तरफ कम करवानी है तो टूवर्ड्स राइट वैल्यू स्क्यू की वैल्यू दे देना, और अगर आपने लेफ्ट करनी है तो माइनस की तरफ दे देना। ठीक है, तो इस तरह ये डिवीजन आपके डिफरेंट साइजेस की परसेंटेज के हिसाब से वो दिखा देता है। बाकी इसके ऊपर एक्शन क्या करना है वो आपकी मर्जी है, कि आप जो भी करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसको ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर जैसे आपने इस्तेमाल करना है कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह ये अभी मैंने आपको बोला ये रेक्टेंगुलर ग्रिड होती है, तो इस तरह पोलर भी होती है। पोलर में कुछ इस तरह की जितनी आपने क्रिएटिविटी करनी है आप कर लेना। ये देख रहे हो क्या क्या बन सकता है पोलर में। उसमें तो हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, इसमें डिवाइडर होते हैं ऐसे डिविजन्स, जिस तरह स्लाइसेस नहीं होती, पाई जिस तरह होती है, स्लाइसेस जैसे होती है, ये स्लाइसेस कर सकते हो। ठीक है, ये स्लाइसेस है, और ये स्लाइसेस जो डिवाइडर होते हैं, और दो चीजें इसमें आपको नजर आएंगी, एक सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ये सर्कल्स भी बना सकते हो, ये सर्कल्स हैं, और दूसरी डिविजन हैं, दो चीजें इसमें हैं, उसमें भी दो थी, इसमें भी दो ही हैं। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, इसमें आपका दो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इस तरह का कोई भी अगर आपने वर्क करना हो आप कर सकते हो। आपको ये दरमियान के कहाँ गए, ये मैंने शेप बिल्डर से खत्म किए हैं, ये देख रहे हो, ये वाले, ये वाले शेप बिल्डर से खत्म हुए। आपको कि सर ये वाले सर्कल पूरे कंप्लीट क्यों नहीं है, शेप बिल्डर से खत्म हो गए, और इसमें इंडिविजुअली कलर्स आपने ऐसे वाईफाई का आपने काइंड ऑफ बना रहे हो। ठीक है, इस तरह का आपने कोई कैरम बोर्ड का काइंड ऑफ कलर्स के साथ इस तरह का क्रिएट करना है, ये डिफरेंट कलर्स की प्रेजेंस है, आपकी पाई चार्ट बना हुआ है एक तरह से। ठीक है, ये अगर आपने एक फैन काइंड ऑफ आपको नजर आ रहा है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि पोलर ग्रिड में आपको दिखाई दे रहा है ये सारे डिजाइन जो हैं इसमें डिवीजन नहीं है, पाइस सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए सिर्फ। ठीक है, अगले में अगर आप गौर करो, इसमें इसमें सर्कल्स नहीं है, सिर्फ डिवाइडर्स हैं। दोनों में फर्क है, ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, जैसे ये सेंटर में नजर आ रहा है, ये बिग फ्रेम में नजर आ रहा है, इसमें डिविजन भी हैं, और दूसरा सर्कल्स। सर्कल कितने बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 15 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 50 बनाने हैं। सीडी देखी होगी आपने, सीडी आमतौर पे ट्रेनर्स वो क्रिएट करके दिखा रहे होते हैं, शेड वेड डाल के, ग्रेडियंट्स डाल के, एक सीडी का आपको प्रेजेंस नजर आती है, उसमें लाजमी नंबर ऑफ जो ये सर्कल्स हैं बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के ऊपर होते हैं। तो आप वो बना सकते हो, डिवीजन बना सकते हो।
दोनों को इकट्ठा भी बना सकते हो। जिस तरह इसमें आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इसमें डिवाइडर्स नजर आ रहे हैं। इसमें सर्कल्स नहीं है, सिर्फ डिवाइडर्स हैं विद डिफरेंट कलर्स। ये कलर कैसे फिल हुए हैं ये आपको पता है? वही, हाँ। फिर ये इसमें पता क्या है, इसमें सर्कल्स नहीं है, सिर्फ डिवाइडर्स है। इसमें सर्कल्स हैं लेकिन उनके कलर्स अलग अलग कर दिए गए। ये सारी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं इसकी एग्जांपल्स, उनमें से कुछ करके देख लेते हैं। और ये जो है ये सिंपल सा सेंटर पॉइंट के अराउंड एलिप्स को ये रखा गया है। वो जो एलिमेंट्स आपने बनाए थे उनको पॉपुलेट करके ये भी मैंने सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट टूल के साथ बनाया है। एक बना दिया, यहाँ सेंटर रखा और रोटेट टूल के साथ से घुमा दिया। ये तो आपको पता ही है कैसे किया होगा, क्योंकि इससे इसकी आपको मैंने जो है वो टिप्स, इसकी ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर ली हुई है। ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इलिस्ट्रेटर में इसी तरह इसको क्रिएट करके आप देख सकते हैं। जैसे ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपकी नेक्स्ट ऑप्शन जो डिस्कस करने वाली है वो पोलर ग्रिड है। पोलर ग्रिड पे जैसे क्लिक करते हैं, अगर इसकी ऑप्शन को डिस्कस करना चाहो, देखना चाहो, ऑप्शंस को डबल क्लिक कर दो। जिस तरह रेक्टेंगुलर ग्रिड की थी, ये क्या है हेडिंग इसकी? पोलर ग्रिड टूल ऑप्शन। विड्थ कितनी, हाइट कितनी, मतलब क्या, सर्कल की जो एक राउंड बनेगा उसकी बात हो रही है, विड्थ और हाइट कितनी। दूसरा सेंट्रिक डिवीजन कितनी, और रेडियल डिवाइडर कितने, सेंट्रिक और दूसरा रेडियल। एक में वो स्लाइसेस बनेगी, एक में वो सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी एक को नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे, अगर आपने दोनों करने दोनों कर लो। और वैल्यू मैं इसलिए डिफरेंट रख रहा हूं ताकि आपको सेंट्रिक डिवाइडर और रेडियल डिवाइडर का फर्क पता चल जाए। इधर मैं 5 कर रहा हूं, इधर मैं 10 कर देता हूं। 10 क्या है, ये रेडियल डिवाइडर होंगे। अब आपको समझ आ जाएगी रेडियल डिवाइडर किसको कह रहा हूं। और 5 क्या है, सेंट्रिक डिवाइडर है। स्क्यू की वैल्यू मैंने 0 रखी है। ये स्क्यू वही काम करेगा जो रेक्टेंगल में कर रहा था। मतलब सर्कल्स को डिस्टेंस वाइज सेम रखना तो 0 रखो, लेकिन एक सर्कल से दूसरे का फासला बढ़ाना है या डिवीजन का फासला बढ़ाना है, एक डिवीजन इतनी है, अगली डबल हो जाएगी, उससे अगली डबल हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से रेडियल डिवाइडर और सेंट्रिक सर्कल से कर सकते हो डिवाइडर करके। ये देखो ओके करते ले जनाब। सेंटर से लेके जाने, सेंटर से ले जाओ। सेंटर से लेके जाने का तरीका क्या होता है, ऑल्ट शिफ्ट, डिलीट कर दो, दोबारा से देखो। सेंटर से नहीं लेके आना, कॉर्नर से ले आओ। अगर आप एलिप्स बन रही है कोई इस तरह करके, आपने वो देखा होगा, क्या नाम है वो जो मच्छर मार होती है, वो क्या होती है, जो जलेबी जलेबी हम बोल रहे होते हैं अपनी वो सादी जुबान में। ग्रीन कलर की इसकी स्ट्रिप्स बनाओ, मोटी कलर की करो, ये भी बना सकते हो। और लाइट सा ऊपर स्मोक करते हुए निकलती हुई दिखा सकते हो। ये सारी चीजें इससे बन जाती है। इसकी डिवीजन खत्म कर दो, दरमियान की डिवीजन कितनी है इसकी। अच्छा बिल्कुल गोल करना है तो शिफ्ट प्रेस कर, ठीक है। गोल नहीं करना, ऐसे रखना है, ऐसे रख दो। गोल करना है, राउंड करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो, ये ग्रिड लग गई, रेडियल ग्रिड। कितनी डिवीजन है इसकी? सर्कल कितने बने हैं पहले बताओ? 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 और अंदर होता है, ये अंदर से स्टार्ट करना, एक बाउंड्री है। बाउंड्री को आपने काउंट नहीं करना होता, चाहे वो रेडियल हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। इनसाइड कितने बाउंड्री थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपने उसकी डिवीजन कितनी बनाई थी, 10, 10 है ना। तो यही आपकी प्रॉपर्टी थी ना करंट। अब आपको इन दोनों ऑप्शन का समझ आ गया। ये रेडियल डिवीजन है जो स्लाइस बनते हैं, ये नाम से जाहिर है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब सर्कल्स कितने हैं, 5 है। जब डिवीजन की बात होगी, रेडियल डिवीजन की बात होगी, तो ये स्लाइसिस है, ठीक है। ये स्लाइसिस को बोल रहा है। अब इसकी वैल्यू को आप यहां से कम ज्यादा भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जो सर्कल्स हैं उसको आप पुश करना चाह रहे हो टू वर्ड्स, डबल करना चाह रहे हो या उसका हाफ करना चाह रहे हो, ये देखो 50 कर देता हूं। करेगा किस पे, न्यू ऑब्जेक्ट पे। पुराने को कुछ नहीं करना, वो बन गया बस, उसमें शेप बिल्डर चल सकता है।
ये लो, नई प्रॉपर्टी सेट कर दी ये वाली, इसमें 50% इंक्रीज किया है आपने, ये इन है और ये आउट है, आउट वाइज आउट आपने जो है वैल्यू आउटर बाउंड्री की तरफ 50% की है। ये देखो, ये देखो शेप कैसी बन रही है, हर एक में डबल हो रही है डिस्टेंस, हर एक का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से उसको, या इस तरह समझ लो, इसका 50 कर रहा है, इसका 55 कर रहा है, इसका 50% कर रहा है, इसका 50% कर रहा है, इसका 50%, या उधर से देख लो, उधर से 50 इंक्रीज 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 और इंक्रीज। समझ बात हो, क्या आपको समझ आई है स्क्यू की? और यही चीज आपकी उसमें भी है। ये भी स्क्यू समझ लो, इसको जीरो कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस एग्जैक्टली मालूम हो जाए। 10 आपने रेडियल डिवाइडर बनाए और हर डिवाइडर जो है वो 10% इंक्रीज के साथ इक्वल, इस वक्त इक्वल थे ये जितने भी बने इक्वल है डिवीजन, ये इससे इससे आपस में इनका डिवीजन जो है बराबर है क्योंकि जीरो रखी थी। अब आपको 10% इंक्रीज मिलेगा टॉप पे, और दूसरा ये स्क्यू बॉटम पे। ये लो, 10%, ये देखो, 10%, 10%, 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, 10%, 10%, 10%, 10%, और ये फाइनली 10%, उसका 10%, पिछले का 10%, ये पिछले से उसका 10% का, उधर ज्यादा कर लो इधर कम कर लो। ठीक है, तो ये आप अगर नहीं समझ आई, ये अच्छी वैल्यू दे के देख लो, उधर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे के देख लो ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि हुआ क्या। ये लो, ये लो, इसको मैं 10 के बजाय 50 कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको आइडिया हो जाए। ये लो, सेंटर पे ड्रॉ करना है सेंटर पे ले आओ, ऑल्ट शिप के साथ ड्रॉ कर लो, ये देखो 50%, इसका 50%, ये आगे 50, ये उसका 50, ये उसका 50, ये उसका 50, यहाँ इधर से ले लो, 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, 50 50 50 50, ये है 50%। स्क्यू इसके बिल्कुल ऑपोजिट करोगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा, -50 करोगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा इसकी डिविजन स्लाइसिंग। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स जो बात मैंने आपको बोली कि जो भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा था, इस तरह के डिजाइन अगर आपने क्रिएट करने हो तो वो भी बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मुझे सिर्फ सर्कल्स बनाने हैं सेंटर में, ठीक है, और जो डिजाइन आप स्लाइड पे दिखा रहे थे वैसा मुझे चाहिए, ये बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ आओ और यहाँ पे आके एक वैल्यू को आप कर दो, सर्कल्स के लिए कौन सा था, ये वाला 10, नहीं चले 5 ही करते हैं, 5, ठीक है, और इसको कर देते हैं 0। ठीक है, इसको 0 कर दो, ये लो, चेक कीजिएगा, डिवीजन आपने खुद 0 की है, खत्म हो गई ये वाक़ बस। और इसके ऊपर आप एक्शन करो कौन सा, जो आप करना चाहो, बिल्डर के साथ भी कर सकते हो, शेप बना सकते हो अगर आप इसमें से करना चाहो, या पेंट बकेट के साथ इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। कौन सा कलर, ब्लैक, कौन सा, रेड, काइंड ऑफ टारगेट आइकन सर्कल के साथ आपने बना दिया। इसी तरह डबल क्लिक, डिवीजन बनाते हैं, 4 डिवीजन बना देते हैं, ये 4 डिवीजन बना दी। सर्कल बनाने नहीं बनाने, उल्टा बिल्कुल करके दिखा रहा हूं, डिवीजन बना देते हैं, हाँ इक्वल बनाते हैं ना, ये तो हमने इक्वल नहीं बनाई, वो वैल्यू हमने यहाँ पे 0 ली, ये 0 कर देते हैं, 4 डिवीजन बनेगी।
इसमें आप अटेम्प्ट कर लो। अगर आप अलग अलग कलर भी देना चाह रहे हो दे सकते हो। ये लो, कुछ तरह की शेप्स बनानी हो, मसला ही कोई नहीं। वैसे बनाते ही वक्त आपको काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये आपको शेप बिल्डर हो गया, पेंट हो गया, लाइव पेंट, इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। और अगर आपने ये बनाना है, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये कैसे बना होगा? ये एक तो डिवीजन भी है इसमें, डिवीजन भी है, और डिवाइडर इसके बना लेते हैं, 4 बना लें, 4 डिवाइडर बना लेते हैं। और सर्कल कितने हैं? 5 सर्कल बना लेते हैं। डिवाइडर पे 4 कर लेते हैं और 5 सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये 0 0 रख लें ताकि डिस्टेंस इक्वल हो, चाहे वो डिविजन का हो चाहे वो सर्कल्स का हो। और यहाँ आके ऑल्ट के जगह ठीक है, ये अब आपका बन गया। इसको इसके ऊपर आप शेप बिल्डर के साथ इनको क्लियर कर दो। इनको निकाल दो। ये देखो मर्ज हो रही है बाउंड्रीज। मसला रह गया इसका ऑल्ट के साथ। किसके साथ? बाउंड्री हमेशा याद रखना ऑल्ट के साथ जाएगी, चाहे रेक्टेंगल की हो चाहे वो सर्कल की। ऑल्ट के विदाउट ऑल्ट मर्ज होती है बाउंड्रीज। इनसाइड वाली, आउटसाइड वाली को खत्म करने के लिए ऑल्ट प्रेस करें। बाकी इसके अंदर अगर आप कलर्स रखने हैं, सेम कलर्स देने हैं, सेम भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट देने हैं, डिफरेंट भी दे सकते हो। ये लो, कौन सा कलर रखना है आप जो भी यहाँ पे कलर देना चाहो इसका दे दीजिए। सारे कलर एक जैसे रखने हो तो हम कर ही देंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे सारे कलर, अलग अलग करने दो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक इसका वो सर्कल को भी हमने ख़त्म कर दिया, सर्कल को ना करते, यहाँ सर्कल था ना एक इनसाइड वाला, उसको आप जब रिमूव कर रहे थे शेप बिल्डर से ना करते। क्या ख्याल है? फिर ही बनेगा ना इस तरह। ये वाली डिवीजन ये इनसाइड सर्कल की, तो ये बाउंड्री ऐसे ऐसे आप खत्म कर देते, इधर वाली इस सर्कल को छोड़ देते। तो मैंने इत्तेफाक से इसको भी खत्म कर दिया। इस तरह आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, और यूजिंग दीज टूल्स आप इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग एलिमेंट बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इन तीनों की भी समझ आ गई होगी, रेडियल ग्रिड की भी समझ आ गई होगी, और दूसरी पॉलर ग्रिड की भी समझ आ गई होगी। तो इसको आपने प्रैक्टिस में ला के जितनी आपको चीज़ें मैंने सिखाई हैं, इसको आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है।